बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं क्रिकेट ज़ोन। मुझे याद नहीं पड़ रहा 2014 या शायद 2016, ज़्यादातर चांसेस 2014 के हैं। शाहिद अफरीदी ने ना जियो न्यूज़ पे बैठ के ये कहा था कि जी सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा नेचुरल टैलेंट है और ये है और पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है और वैसा टैलेंट है। फिर आगे से उसने कहा था सॉरी, नो टैलेंट है। सब लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ गए थे कि ये जी पाकिस्तानी टीम का कप्तान है और कह रहा है नो टैलेंट, नो टैलेंट, नो टैलेंट। आज 12 साल के बाद ना 90% पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि उस टाइम पे शायद अफरीदी ने ना सही बात की थी। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिंदगी में उसने एक ही बात सही की है और वो ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मेरा ये नया टैलेंट है। बांग्लादेश को इन्होंने आसान अदब समझ के नए लड़के भेजे और वो 30 ओवर नहीं खेल सके यार, 50 ओवर का मैच है और फिर 12-13 ओवरों में पूरा करवा लिया उन्होंने। ये टैलेंट है तो भाई ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए। और वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन लोगों को और चांस मिलने चाहिए। ये शुमाइल हुसैन हो गया, माज सदाकत हो गया, तो लेकिन नजर कुछ नहीं आया भाई, कुछ नजर नहीं आया। ये फहीम अशरफ ने इनकी इज्जत रख ली, 83 84 पे 9 आउट हो गए थे तो वो 100 छोड़ा थे, 100 इसने करवा दिया। नहीं तो ये तो गए थे, ये तो 100 भी नहीं कर रहे थे और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक, सीधी विकेट। रिजवान साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसको जो टीम से बाहर बिठाया हुआ है वो बिल्कुल ठीक बिठाया हुआ है। और दूसरा, मुझे ये हुसैन तलत की भी आज तक नहीं समझ आई है कि ये कौन से फॉर्मेट का प्लेयर और कैसा प्लेयर है। ना तो ये सही बॉलर है, जिस नंबर पे ये बैटिंग करने आ रहा है मतलब छठे सातवें पे, ये तो फिनिशर का जॉब है, हिटर तो ये है ही कोई नहीं। तो ये किस चक्कर में टीम में, इस टीम में भी 2 ऑलराउंडर खिला दिया उसने, हुसैन तलत भी खिला दिया, फहीम अशरफ भी खिला दिया। और फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग फॉर्म में, बैटिंग फॉर्म में था, उसको जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच जो था उसमें वो खिलाया नहीं। वो हमारे आखिर के 3-4 ओवर आया हो गए थे। ये श्रीलंका वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप में। कोई समझ नहीं आती है, इनका कोई दिमाग काम ही नहीं करता मुझे लगता है। कौन जिम्मेदारी लेगा जी इस डिफीट की। वो कार्टून आकिब जावेद जो है ना, मुझे लगता है वो सत्या दीमक की तरह वो चिमट गया टीम को और उसने सत्यानाश कर दिया टीम का। क्या यार ये कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। ये नए लड़के, मैं बार बार कहता हूँ, इंडिया के भी नए लड़के आते हैं, वो तो आते परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे वाले लड़के जब तक कोई 50 मैच रवाना दे तो उनकी लर्निंग ही खत्म नहीं होती। किधर से ये मैच्योर लड़के पकड़ के ले आते हैं। इसमें चलो 3 तो डेब्यूटेंट ही हो गए ना, तो बाकी तो लड़के पुराने थे ना, तो इसका मतलब ये है ना कि मतलब कुछ समझ नहीं आती। मैं तो इस बात पर एग्री हूँ शाहिद अफरीदी की कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। आगा कप्तान है, रिजवान ने कैप्टनसी की है, शहनशाह अफरीदी को 10 साल हो गया खेलते हुए, इब्रार को भी अच्छा खासा टाइम हो गया, फहीम अशरफ को अच्छा खासा टाइम हो गया। ये 5 बजे तो मैंने गिनवा दिया आपको। वसीम जूनियर भी टीम के साथ पता नहीं कब से फिर रहा है, कम से कम 4-5 साल से तो फिर ही रहा है। और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए जी। बांग्लादेश के खिलाफ आपके 6 से 7 एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं और 30 ओवर नहीं आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, और फिर उसी विकेट पे आधे घंटे के बाद वो 12 ओवर में पूरा कर रहे हैं, 2 आउट होने उनके। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। ये जब से आकिब जावेद साहब आए हैं ना, पता नहीं ये क्या ही टीम सेलेक्ट करता है और पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। खिलाड़ियों के तो कोई समझ नहीं है। मतलब मैं तो एंड रिजल्ट इसी पे पहुंचा भाई कि इनमें ना, इनमें कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, कोई इनमें स्किल लेवल नहीं है। ये जस्ट एटीट्यूड वाले हैं और ये जो है ना वो लंडे के सुपरस्टार है, बस ऐसे कहना चाहिए। वो मोहम्मद हफीज ने भी वो गाना गाया है ना, फिर सीटी बजेगी, तो वो सुन लेना क्या कहा है उसने। एक और कंट्रोवर्सी जो है वो फैली हुई है, वो शाहिद अफरीदी ने जो कहा है कि मैं तो किसी आमिर मीर को नहीं जानता और उसने उसकी चैट लीक कर दिया। तो अफरीदी का मैं शुरू से ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल बंदा है। अपने दामाद के पीछे ये पड़ा हुआ है कि ये उसको टीम में मतलब कप्तान बनवा दे ऑल फॉर्मेट का, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। बैकडोर चैनल्स पे इसके रास्ते रहते हैं, कभी जी आर्मी चीफ के साथ और कभी किसके साथ। मुझे इस पर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि बंदा मेरिट पे रहे बस। आर्मी चीफ से कौन मोहब्बत नहीं करता, सब मोहब्बत करते हैं। तो ये आमिर मीर साहब को जो है वो भेज रहा है, लिंक भेज रहा है आर्मी चीफ से बात करने की, जी मेरा कोई इंटरव्यू हुआ है, ये कोई गपशप हुई है, ये कोई बात है करने की। जब तक हम मेरिट पर सिलेक्शन नहीं करेंगे ना, टीम हमारी आती रहेगी।
अब ये ऊपर ऊपर से कर रहे थे कि अफरीदी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहिन अफरीदी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहिन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा, और बैक डोर पे क्या कर रहा है जी, उसी को कप्तान बनाने के चक्कर में रहता है। ये रीजन है कि हम लोग आगे नहीं जा रहे, और हमें ऐसे आगे जाना भी नहीं है। जब तक डिजर्विंग लड़के आगे नहीं आएंगे वो कुछ नहीं हो सकता। कामरान गुलाम में उसने T20 नेशनल T20 में ना 2 उसने 80+ रन कर दिए नॉट आउट, 2 मैचेस उसने जितवा दिए। वो बंदा किसके चक्कर में बाहर है? मैंने पहले बताया था जी, उसके बारे में कोच साहब ने कहा है कि जी अच्छा फील्डर नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने सुना कि कोई फील्डर अच्छा नहीं है, वो टीम से बाहर हो गया। बाकी तो पाकिस्तान के सारे जंपी रोड्स हैं, सारे पूरे सूरे फील्डर हैं, बस एक बंदे को आपने देख लेना तो देख लेना। कम अज कम यार टेक्निकली साउंड बंदा तो बैटिंग के लिए लेके आओ ना। जिस और मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं शायद कोई क्राइटेरिया है नहीं है, कोई ऐसा सीन बनना चाहिए कि कोई बंदा डोमेस्टिक में जो 5 सेंचुरियां कर दे, कम अज कम एक सीजन में 3 सेंचुरियां करे, उसका इतना स्ट्राइक रेट हो, उसने इस नंबर में बैटिंग की हो, इन हालात में बैटिंग की हो, तो फिर उसकी नेशनल टीम में सिलेक्शन होनी चाहिए। जब तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक बात नहीं बन सकती। और एक दूसरी बात है, ये जो कैप्टेंसी है ना, इसके लिए भी कोई ना कोई एज मुकर्रर होनी चाहिए कि इतनी एज से पहले हमने कप्तान नहीं बनाना किसी को। ये जो 25 साल उसकी उम्र नहीं है शहनशाह को कप्तान बनाया हुआ, वो तो भी इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो क्या कैप्टेंसी करेगा? देखना देयर इज अ रीजन ना कि किसी भी मुल्क का सदर वो 40 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए जी। पाकिस्तान में भी शायद ये ला है, तो कोई वजह तो है ना इस ला की, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद बंदा बहुत ज्यादा मेंटली जो है ना वो स्टेबल हो जाता है। ये 24-25 की उम्र में तो बंदे को वैसे ही कुछ नहीं पता होता, मेंटली जो है ना इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो हमने उसको कप्तान बना दिया। कोई ऐसा क्राइटेरिया हो बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी कि जो डोमेस्टिक में जाए, खासतौर पर ट्रॉफी में, कार्टन ट्रॉफी में, उसमें आप एक सीजन में 300 करें या 400 करते हैं, आपकी एवरेज मोर देन 50 हो, आपका स्ट्राइक रेट 70-80 से ऊपर हो, ठीक है, ट्रॉफी की बात हो रही है। नेशनल T20 में आपकी एवरेज कम से कम 40+ हो, 150-160 का स्ट्राइक रेट हो, आपने मैच विनिंग इनिंग खेली हुई हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हो उस पर जो बंदा पूरा उतरे वो टीम में है। किसी की टीम पे 2 शॉट्स देख लेते हैं अच्छी, तो कोई नो लिख देख ली, कोई इधर की देख ली, कोई उधर की देख ली, उसे की कॉमेटी में भेज देते हैं। या जिसने PSL का एक अच्छा सीजन खेल लिया, उनको क्या कदर होनी है जी मैं टीम में कैसे आया, उनको पता जी 5 आउट किए मैंने जी एक मैच में, तो मैं टीम में आ गया, बस ये कोई बात है करने की? ये इंडिया वाले देखे ना, उसने आज बोला ईशान किशन ने कि 2 साल मैं जो है ना वेट करता रहा अपनी बारी का, 2 साल डबल सेंचुरी करने के बाद। ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी करने के बाद 2 साल के लिए वो बंदा बाहर रहा है। अपनी किसी की डबल सेंचुरी में एक पकड़ के किसी की है ही नहीं, और दूर दूर तक चांस भी नहीं है कोई बनाएगा। जब तक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा हम लोग ऐसे जलील होते रहेंगे। देखते हैं अगले 2 मैचेस में ये क्या करते हैं। आज भी चौड़ा होकर उसने बोला तो है मेरी यंग टीम है, तो अगले मैच में कम बैक करेंगे, देखते हैं अगले मैच में कम बैक करते हैं कि नहीं करते। 8 लाख की अनंत तो भाई साहब ने लगाई हुई है। अब तक के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीक व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज।